हे फ्रेंड्स, आदाब, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 सांख्यिकी। व्हाट इज स्टैटिस्टिक, मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, समांक एवं आंकड़ों के प्रयोग का इतिहास बहुत पुराना है। इसका इंट्रोडक्शन है जिसे हम सिर्फ पढ़ के सुना रहे हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। मैं सिर्फ आपको पढ़ के सुना रही हूँ, समझने वाली बात आप ध्यान से इसे देखिए। हिंदी भाषा का शब्द सांख्यिकी अंग्रेजी भाषा के स्टैटिस्टिक का हिंदी रूपांतरण है। मीन्स हिंदी भाषा का सांख्यिकी वर्ड हम कहाँ से लिए हैं? अंग्रेजी के स्टैटिस्टिक्स से हमने लिया है। और ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? लैटिन भाषा के स्टैटिस, इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा और जर्मनी भाषा के स्टैटिस्टिक्स से हुई है। ये एग्ज़ाम में आपके 11th 12th फर्स्ट ईयर अगर आप M.Com तक जाएंगे तो वहाँ तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से देना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा प्लीज़। इन सभी शब्दों का प्रयोग या अर्थ राजनीतिक राज्य से है। इससे स्पष्ट है कि सांख्यिकी का राज्य से गहरा संबंध रहा है एवं अभी तक है। स्टैटिस्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? शेक्सपियर ने किया था। प्रसिद्ध नाटक हैमलेट में किया था, सन 1602 में किया था। जॉन मिल्टन ने भी अवैध अपने ग्रंथ पैराडाइज रिगेंड में इस शब्द का प्रयोग किया था। स्टैटिस्टिक का सही प्रयोग सन 1749 में फर्स्टली जर्मन विद्वान ग्रांट फ्राइड एकनॉल ने किया था। इसलिए इन्हें कहा गया है, सांख्यिकी का जन्मदाता कहा गया है। किसे? गॉड फायर्ड एकनॉल ने किया था। यह आपके शॉर्ट टर्म्स क्वेश्चन में पूछ सकता है। इसके अलावा सांख्यिकी को विकसित करने एवं महत्वपूर्ण बनाने का श्रेय किसे दिया गया है? बर्डिंगटन, बाउले, फिशर, महानोविट्ज इत्यादि को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक की स्टैटिस्टिक की परिभाषा, डेफिनेशन को देखते हैं। क्या क्या है? 2 टाइप से इसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बहुवचन, सेकंड है एकवचन। बहुवचन में कौन कौन आएंगे? कि सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है? समंकों या आंकड़ों के रूप में व्यक्त की गई सूचना से होता है। आंकड़े और समंक वो होते हैं जो एक प्रकार से शुद्ध हिंदी में बोले तो कच्चा जो डेटा में प्राप्त होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, वो कहलाएगा समंक या आंकड़े, उसकी सूचना से प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जनगणना के समंक, जनगणना का जो हमें डेटा मिलता है वो कहलाएगा कितनी जनसंख्या हमारी है, कितनी बढ़ी, कितनी कम हुई, कितनी ज़्यादा की मृत्यु हुई और कितनी जन्म हुआ। ठीक है, जो हमें डेटा वो मिलता है वो क्या कहलाएगा? हमारा समंक कहलाएगा। राष्ट्रीय आय के समंक, इसी प्रकार रोजगार संबंधी समंक, सार्वजनिक व्यय के समंक मिलते हैं, कृषि समंक मिलेंगे, औद्योगिक समंक मिलेंगे, घटनाओं के समंक मिलेंगे इत्यादि। ठीक है, समंक मीन समझ में आया आप लोगों को? लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कोई एक संख्यात्मक तथ्य जैसे मोहन को प्रतिमाह 50 रुपये खर्च मिलता है, यह क्या कहलाएगा? सांख्यिकी बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी, क्योंकि सांख्यिकी समंकों के समूह या एवरेज को कहा जाता है। ठीक है, किसी एक चीज़ को हम समंक या नहीं बोलेंगे, समंकों के समूह को हम क्या बोलेंगे, एवरेज को हम क्या बोलेंगे? सांख्यिकी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 11वीं कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं तथा 12वीं में 80 विद्यार्थी हैं, अतएव इन दोनों का जो एवरेज निकलेगा वो कहलाएगा हमारा स्टैटिस्टिक कहलाएगा। तथ्यों के समूह को, संख्यात्मक तथ्यों के समूह को हम क्या कहेंगे? सांख्यिकी कहेंगे। अगेन रिपीटेड, संख्यात्मक तथ्यों के समूह को हम क्या कहेंगे? सांख्यिकी कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी परिभाषाएं A.L. बाउले के अनुसार परिभाषा दी है यहाँ पे। समंक अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों के संख्या के रूप में ऐसे विवरण होते हैं जिन्हें एक दूसरे के संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा कि संख्यात्मक तथ्यों के समूह को हम क्या कहेंगे? सांख्यिकी बोलेंगे। वहीं पे यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है वो कि तथ्यों के संख्या के रूप में ऐसे विवरण से होते हैं जिन्हें हम क्या करेंगे? एक दूसरे से क्या करेंगे? संबंधित करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते वेबस्टर की परिभाषा। समंक किसी राज्य के लोगों की परिस्थितियों से संबंधित वर्गीकृत तथ्य होता है अथवा उन तथ्यों की संख्या, सारणी, अन्य सारणीय या वर्गीकृत ढंग से रखा जा सकता है। ठीक है, तथ्यात्मक समूह, संख्या के समूह, जिनका सारणियों का समूह, इसे हम क्या कहेंगे? सांख्यिकी बोलेंगे। आगे होरेस रेक्राइट्स के अनुसार
समंग तथ्यों के उन समूह को कहेंगे, समंग के तथ्यों के समूह को ही सांख्यिकी बोला जाएगा, जो कि संख्यात्मक होती हैं। ठीक है, अनेक कारणों से प्राप्त होती हैं, अंकों में प्रकट किए जाते हैं, यथोचित शुद्धता के अनुसार इनका आगमन या अनुमान लगाया जाता है, जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सुव्यवस्थित विधि द्वारा एकत्रित किया जाता है। ठीक है, या जिन्हें तुलना के लिए एक दूसरे से क्या करते हैं, संबंध रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें जनगणना करनी है, जनगणना के जो आंकड़ों के समूह में प्राप्त हो रहा है और कहलाएगी हमारी स्टैटिस्टिक कहलाएगी। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी जनगणना याद करने के लिए अंकों में प्रकट करेंगे। ठीक है, उनका आगमन किया जाएगा या अनुमान लगाया जाता है कि इतने इतने लोग की मृत्यु हुई है, इतने लोगों की का जन्म हुआ है, इतने घटे हैं, इतने बड़े, इतनी दुर्घटना हुई। ठीक है, और ये क्यों कर रहे हैं हम जनगणना क्यों कर रहे हैं, किसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए, और किस रूप से, एक रूप से पूर्ति करने के लिए कर रहे हैं, एकत्र। ठीक है, आगे क्या बोला, जिन्हें तुलना करने के लिए हम इनका क्या करेंगे, संबंधों को स्थापित करते हैं। समंक अथवा आंकड़ों के रूप में होरेस सेक्राइड द्वारा दी गई परिभाषा श्रेष्ठ, पूर्ण व वैज्ञानिक होती है। आगे हम बढ़ते हैं, सांख्यिकी समंकों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। फर्स्ट हमारा है, समंकों तथ्यों के समूह होते हैं। ठीक है, समंक क्या होते हैं, तथ्यों के समूह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कहा जाए कि मोहन की आयु 20 वर्ष है तो यह समंक नहीं है, परंतु यह कहा जाए कि लोगों की आयु से संबंधित समंकों की श्रृंखला समंक हो सकता है, क्योंकि इसमें आपस में तुलना करके निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, किसी भी चीज़ की संख्यात्मक रूप में 4-5 लोग, 400-500 लोग, 4 लाख 5 लाख लोग, 4 अरब 5 अरब लोग, उनके श्रृंखला होगी, समूह होगा। उन समूह श्रृंखला का हम निष्कर्ष निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, समंकों का समंक बोलेंगे। ठीक है, कोई पर्टिकुलर कोई एक चीज़ समंक नहीं हो सकती, किसी एक की आयु, किसी पर्टिकुलर कोई एक पर्सन की और समंक नहीं कहलाता। यह है इसका फर्स्ट पॉइंट, किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक की, डेटा की। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे समंक जो होते हैं वो क्या होते हैं, संख्यात्मक रूप में ही हमेशा क्या करते हैं, व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, कभी भी समंक को हम लोग क्या करेंगे, संख्यात्मक रूप में ही व्यक्त करेंगे। ठीक है, गुणात्मक कथनों को सांख्यिकी में तब तक सम्मिलित नहीं कर सकते जब तक कि वह संख्या के रूप में ना लिखा जाए वो। ठीक है, यहाँ कहा जाए कि यहाँ पे कहा जाए कि राम क्या है, धनवान है, मोहन मध्यम आय वर्ग का है, सोहब गरीब है, और तो इसे समंक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि क्या है, गुणात्मक है। हमें गुणात्मक पहलू नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, संख्यात्मक रूप ही देखना है समंक का। फॉर एग्जाम्पल, राम की मासिक आय कितनी है, 8000 है, मोहन की मासिक आय कितनी है, 4000 है, सोहन की मासिक आय कितनी है, 500 रुपये। तो इसे क्या कहा जाएगा, समंक कहा जाएगा। ठीक है, संख्यात्मक रूप में हमेशा व्यक्त किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, समंकों अनेक कारणों से प्राप्त सीमाता प्रभावित होते हैं। समंक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनेक कारणों द्वारा प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक घटना कई कारणों से सम्मिलित होती है यहाँ पे, जैसे कि यदि किसी स्थान पर किसी वर्ष कोई फसल बहुत अच्छी हुई है तो वहाँ किसी एक कारण का प्रभाव नहीं बल्कि अनेक कारणों से होती है, जैसे वर्षा, सिंचाई की व्यवस्था, खाद्य का प्रबंध, बीज की किस्म, जुताई व बुवाई का ढंग, जलवायु आदि के परिणाम स्वरूप। ठीक है, तो क्या होता है, समंक जो हमारी जो साबित होती है हमारी, वह क्या होती है, अनेक कारणों से बनाई जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, हम समंकों का संकलन व्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि समंकों को जो हम संकलन करेंगे वो क्या करेंगे, योजना बना लेंगे, प्री प्लान कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसे सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली के आधार पर निर्णय लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कह सकते हैं कि राम को 30 अंक प्राप्त हुए, उसे जानकारी नहीं मिलती है कि वह परीक्षा में सफल हुआ या असफल, लेकिन इस तथ्य को हम इस प्रकार कहें कि राम को इकोनॉमिक में 50 अंकों में 30 अंक प्राप्त हुए, तो इससे सरलतापूर्वक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह सफल है। इसलिए समंकों को सुव्यवस्थित रूप से संकलित किया जाएगा ना, और इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, समंकों को अनुमान
या गणना द्वारा एकत्र किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला अनुमान के द्वारा किस प्रकार किया जाता है, अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तब नमूनों का सर्वेक्षण करके संपूर्ण क्षेत्र के संबंध में अनुमान लगा लिया जाता है। और गणना द्वारा किस प्रकार किया जाता है, जब अनुमान का क्षेत्र छोटा रहता है तो गणना प्रणाली द्वारा समंक संकलित किए जाते हैं। जब क्षेत्र क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तब अनुमान लगाया जाता है सर्वेक्षण करके, और जब क्षेत्र बहुत क्या होगा, छोटा होगा, तब क्या किया जाता है, समंक द्वारा संकलित कर लिया जाता है। क्योंकि बड़ी संख्याओं की गणना नहीं की जा सकती है, परंतु उनका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। दैट्स वाई समंकों का अनुमान और गणना दोनों द्वारा कार्य किया जा सकता है। जहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ अनुमान लगेगा, और जहाँ पे संख्या बहुत कम है वहाँ पे क्या होगी, गणना द्वारा कार्य किया जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, समंकों का एक दूसरे से संबंधित रूप में होने चाहिए। समंकों का क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए एक दूसरे से। जैसे सामान्यतः समंकों का संकलन तुलना करके कोई निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है, अतः यह आवश्यक है कि संकलित किए गए समंक सजातीय एवं एक दूसरे के साथ तुलना करने के योग्य होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यह बोल रहा है कि यदि हम यह कहें कि आ की मासिक इकाई 500 रुपये है, बा का वजन 50 किलोग्राम है, सा की लंबाई 3 मीटर है, तो ये संख्याएं अवश्य हैं, किंतु ये समंक नहीं है, क्योंकि इनका इनसे किसी तरह से कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना, अलग अलग चीज़ें बता रहा है। यहाँ पे किसी का मासिक इकाई बोल रहा है, किसी का वेट बता रहा है, किसी की लंबाई बोल रहा है, तो समंक नहीं कहलाएंगे। इनका क्या होना है, ज़रूरी होना है, एक दूसरे से संबंध स्थापित, रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर यहाँ पे आय की बात कर रहा है ए की, तो बा की भी आय की बात करें, सा की भी आय की बात करें। ठीक है, इस प्रकार समंक क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। 7 पॉइंट हमारा जो है विशेषताओं का, वो है समंकों की संकलन किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाता है। जो समंक होते हैं हमारे, हम उनका निर्धारण क्यों करते हैं, किसी पहले से निर्धारित किए गए उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यदि हम वस्तुओं के मूल्यों से संबंधित समंक एकत्रित करना चाहते हैं, तो ऐसी दिशा में हम क्या करेंगे, आवश्यक है हमारे लिए कि सबसे पहले हम यह निश्चित कर लें कि वस्तुओं के मूल्यों में हमारा क्या आशय है, हमें थोक लेना है, फुटकर लेना है, कि सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्य से हमें प्राप्त करना है। ठीक है, और इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा कि मूल्यों को परिभाषित कर लेने के बाद यह भी निश्चित करना पड़ेगा कि इसमें संबंधित वस्तुएं कौन कौन सी होंगी, मूल्य में हम कौन कौन सी वस्तुएं हम लेंगे, इससे हमें अपने उद्देश्यों की क्या करनी है, पूर्ति करनी है। ठीक है, प्री प्लान करना है, और प्री प्लान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें समंकों का संकलन करना है। यहाँ पे आगे हम बढ़ेंगे। समंकों का संकलन में उचित मात्रा में शुद्धता की हम अपेक्षा करते हैं कि जो भी समंक एकत्रित कर रहे हैं और जो आंकड़े हमने एकत्रित किया है, जो हमने एवरेज निकाला है, वो क्या हो, शुद्ध हो। ठीक है, असत्य ना हो, अशुद्ध ना हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपना एक क्वेश्चन के रूप में सांख्यिकी परिभाषा की परिभाषा कौन कौन सी है इसकी, एक क्वेश्चन के रूप में। पहली परिभाषा यहाँ पे उसने दी है संकुचित परिभाषा, और दूसरी दी है विस्तृत परिभाषा। नजर डालते हैं हम संकुचित परिभाषा में। संकुचित नाम समझ में आ रहा है कि सिकुड़ा हुआ, छोटी सी। परिभाषाओं को प्राचीन विचारकों तथा अपूर्ण परिभाषाओं के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में सांख्यिकी विज्ञान राज्य विज्ञान के रूप में विकसित हुआ, अतः इन परिभाषाओं का क्षेत्र या तो राज्य विज्ञान तक सीमित रहा या फिर सांख्यिकी द्वारा रहा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि प्राचीन काल में इन परिभाषाओं का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं पर यह सीमित हो गया, आगे नहीं बढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, गणना या माध्य जो उस समय अधिक महत्वपूर्ण थी, यही कारण है कि इस परिभाषाओं को संकुचित का नाम दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, इन परिभाषाओं की जो विशेषताएं दी हैं उन्हें देखते हैं। पहला बोला सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है सांख्यिकी को उचित रूप से औसतों का विज्ञान कहा गया है, और इस परिभाषा में स्टैटिस्टिक को बोला गया है वह विज्ञान जो सामाजिक अर्थव्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उसका क्या करती है, मापन करती है। आगे हम बढ़ेंगे विस्तृत परिभाषा की तरफ। विस्तृत परिभाषा हमें क्या बता रही है, चूंकि नाम से समझ में आ रहा है विस्तृत मतलब फैला हुआ, बड़ी परिभाषा। क्या कहना चाहते हैं इसमें,
सभी सांख्यिकी विधियों को सम्मिलित किया गया है, जैसे समंकों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन आदि। ठीक है, इन तमाम को शामिल किया गया है। इसलिए इसकी परिभाषा क्या हो गई है, विस्तृत हो गई है। इन विधियों का प्रयोग घटना से संबंधित समंकों का विश्लेषण करने के लिए और उनका निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। इस वर्ग की कुछ प्रमुख परिभाषा निम्नांकित हैं। क्रॉप्टन और कॉर्डन की परिभाषा है, सेलिमैन की परिभाषा है, और इसके बाद है एक लॉवेट की परिभाषा। आप चाहें तो पहले याद कर लें, 2 याद कर लें या 3 याद कर लें, सभी एक ही प्रकार की बात कर रहे हैं। व्याख्या करना, समंकों की एकत्रित करना, व्याख्या करना, एकत्रित करना और व्याख्या करना। आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। इकोनॉमिक की आधुनिक परिभाषाएं कौन कौन सी परिभाषाओं में अर्थशास्त्री हैं। पहले है लॉवेट, फर्स्ट ऊपर में दिया है लॉवेट। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी घटना की व्याख्या, विवरण तथा तुलना करने के लिए संख्यात्मक तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण व सारणीयन करता है। ठीक है, सांख्यिकी वह विज्ञान है जहाँ पे आप किसी घटना की जानकारी के लिए पहले उसकी व्याख्या करेंगे, उनका विवरण करेंगे, उनकी तुलना करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, संख्यात्मक रूप में, याद रखिए संख्यात्मक रूप में ही हम तथ्यों का क्या करेंगे, संकलन करेंगे, समंकों का संकलन करेंगे, उनका वर्गीकरण करेंगे, क्या करेंगे, उनका सारणीयन करेंगे, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड परिभाषा यहाँ पे दी है वालिस एवं रॉबर्ट्स के अनुसार। वॉलिट्स जो है उन्होंने कहा है कि सांख्यिकी अनिश्चितता की परिस्थितियों में बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने की विधियों का समूह है। आगे हम बढ़ेंगे केने और कीपिंग के अनुसार। केने और कीपिंग बोल रहे हैं कि स्टैटिस्टिक वह विज्ञान और कला दोनों है जिसका संबंध किससे होता है, संख्यात्मक तथ्यों के संकलन से होता है, उनके प्रस्तुतिकरण से होता है और विश्लेषण में होता है। सभी वैज्ञानिकों ने एक ही बात कही है, संख्यात्मक तथ्यों का संकलन या समंकों का संकलन, प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण। इसलिए इसे याद करने में हमेशा क्या होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत कठिनाई होती है, सब हौच पौच हो जाता है। परंतु अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो लिटिल बिट्स पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे जिनकी वजह से आप इजीली तमाम परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो परिभाषाओं का मॉडल यह निकल रहा है कि सांख्यिकी जो विज्ञान जो होता है वह तथ्यों का संकलन करना, उनका विश्लेषण करना और आगे चलकर इन सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके उनकी सहायता से ठोस एवं विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालना कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जनगणना की में जानकारी हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, तथ्य एकत्रित करेंगे। एकत्रित करने के बाद उनकी व्याख्या करेंगे, उनका संकलन करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, जन्म दर, मृत्यु दर, और उसके बाद हम उसे संपूर्ण विधियों का प्रयोग करके मृत्यु दर, जन्म दर जानेंगे, उनकी एंट्री करेंगे। विधियों का प्रयोग के बाद हम उसको संपूर्ण ठोस की यही परफेक्ट है और यही उचित है और शुद्ध है और सत्य है और विवेकपूर्ण तरीके से उसको हम क्या निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। यह हमारे क्या कहलाएगी, स्टैटिस्टिक कहलाएगी। ठीक है, आगे हमारा जो पॉइंट है वो है परिभाषा। अगेन फिर से वही बात यहाँ पे करी गई, जो उपयुक्त परिभाषा वो दी गई है। स्टैटिस्टिक है वो क्या है, विज्ञान और कला दोनों हैं। अनुसंधान क्षेत्र के संबंधित कारण और प्रभावों को के सामूहिक संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करना कहलाएगा। वही समंकों का अध्ययन, संकलन करना, प्रस्तुतिकरण करना, विश्लेषण करना और सांख्यिकी रीतियों द्वारा उनका निर्वचन करना क्या कहलाएगा और उनका निष्कर्ष निकालना कहलाएगा, सांख्यिकी कहलाती है। आई होप आप लोगों के नोट्स क्लियर हुए होंगे कि सांख्यिकी क्या है, उनका क्या अर्थ है और उनकी क्या परिभाषा है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सांख्यिकी का क्षेत्र और क्षेत्र के बाद कौन कौन सी उसकी रीतियाँ हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं, ये हम कल पढ़ेंगे अपनी डे 5 की वीडियोस में। अगर आप लोग आज पहली बारी वीडियो देख रहे हैं, इसे कंटिन्यू करने के लिए मेरी फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड और डे 4 की वीडियो को ज़रूर देखें। तमाम वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, लिंक को क्लिक करें और देखें, या फिर आप एंड स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स पे वीडियो को पूरा देखने के बाद एंड स्क्रीन पर दिए गए लिंक को भी क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं, डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे पहुंच सकते हैं, या फिर वीडियो के ऊपर जो आई बटन दिए हुए हैं आप उसे भी क्लिक करके लिंक्स पे पहुँच सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को देखना चाहते हैं तो मेरे सब्सक्राइब करें और डायरेक्ट मेरे चैनल के लिंक पर क्लिक करें। मेरे वीडियोस को पसंद आने पर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, FB पे, ट्विटर पे और शेयर भी करें प्लीज़।
तब तक के लिए शब खैर, गुड नाइट।